बोल दीजिएगा प्रधानमंत्री से कि उसका बाप ये काला कानून रद्द करेगा। दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के छाती पर चढ़कर ये कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। आगे से शराब के दुकानों पे लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवार पर लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी इस देश के लिए हानिकारक है। इस गद्दार है, वो खुद हमको गद्दार कहता है। जो खुद गद्दार है वो हम ही को गद्दार कहता है, हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहता है। और अयोध्या में चंदा चोरों ने करोड़ों की चोरी की और खुद को वो कैसा चौकीदार कहता है। कैसी चौकीदारी है? नीरव मोदी यहाँ से पैसे लेके भाग जाता। किस तरह की ये चौकीदारी है? महीने से बैठे हैं, 7वें महीने की ओर प्रवेश कर रहे हैं, यानी 26 तारीख को 7वें महीने में चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने से लगातार बैठने का कोई असर नहीं हुआ, 7वें महीने फिर भी बैठे रहोगे? कैसे असर नहीं हुआ? कैसे असर नहीं हुआ? कहाँ असर हुआ? किसान आंदोलन के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की कब्र खुद रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा, किसान आंदोलन, तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होते जाएगा। चाय चाय करके आई थी ये सरकार, उसी तरीके से बाय बाय करके ये सरकार 2 पर जैसे पहले थी उसी तरीके से देश में 0 पे लाने का काम किया जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी को नामो निशान मिटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है। दुर्भाग्य तो तब हो जाता है जब देश के लोग रोजगार मांगते हैं, खाना मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, तो ये सरकार कह रही है योगा करो। अरे किसानों के लिए योगा तो एमएसपी है, युवाओं के लिए योगा तो रोजगार है, और देश के आम नागरिकों का योगा तो महंगाई कम करना है। लेकिन ये सरकार, एक कहावत है भोजपुरी में, पेट में खरना सींग में तेल, वही हाल है ये सरकार। आज पेट में खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन सरकार योगा करा रही है। दुर्भाग्य तो तब हो जाता है शरीर के लिए भी तो सही हो। क्या इससे पहले नहीं होता था क्या? मोदी जी नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इससे पहले योगा नहीं होता था। इसको बोलते हैं प्रचार। देश में लोग मर रहे हैं कोरोना महामारी से, जिनकी रोजगार चली गई कोरोना महामारी में, जिनकी नौकरी चली गई कोरोना महामारी में, जिनकी व्यापार बंद हो गई कोरोना महामारी में, जिनके ठेली रेवड़ी बंद हो गए कोरोना महामारी में, लेकिन सरकार उनके लिए एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, उनको पुनः रोजगार दिलाने का एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, बल्कि ये तो सरकार बड़े बड़े बैनर लगाकर प्रचार कर रही है। दुर्भाग्य तो तब हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोरोना महामारी में मरे लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री 187 पेज का पीआईएल दायर करते हैं और सरकार से कहते हैं, कोर्ट से कहते हैं ये सरकार कि हम 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते हैं। मोदी जी, आप बड़े बड़े बैनर लगा सकते हैं, करोड़ों अरबों खरब का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में मरे लोगों को 4 लाख आप मुआवजा नहीं दे सकते। सरकार के पास इतना पैसा ना हो, ये भी तो कारण है। एक बात बताइए हमको, कोरोना महामारी में चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी चार्टर्ड प्लान लेके घूम सकते हैं, अपना करोड़ों रुपए का बैनर लगा सकते हैं, विदेश दौरा करके करोड़ों खरब खर्च कर सकते हैं, और अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का भारतीय जनता पार्टी नया कार्यालय बना सकती है। लेकिन जो कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु हुई है वो सरकार उनको 4 लाख रुपए नहीं दे सकती है। ये सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठती है कि ये सरकार की नीति और नीयत दोनों गंदी है। ये सरकार गंदी राजनीति करने का काम कर रही है कि देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचकर बड़े कॉरपोरेट घराने के बारे में सोच रही है। एक बात सुन लीजिए, अब वो दिन दूर नहीं कि सरकार जिस तरीके से शराब के दुकानों पर लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवार पर लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी इस देश के लिए हानिकारक है। इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। बता रहे हो, वही नेशनल टेलीविजन पे सर्वे किया गया है जिसमें लोगों की पसंद दिखाई गई है, उस पसंद में मोदी जी सबसे ऊपर का नाम है। मोदी जी नाम जो है वो प्रचार तंत्र के थ्रू हैं। आप देखिए 7 साल के अंदर जो नाम चाय चाय करके उन्होंने नाम पहले बनाया था, फिर उसके बाद चौकीदार करके
तो चौकीदार करके उसके बाद में जो है उन्होंने कहा भाइयों बहनों कि गधे से भी प्रेरणा ली जा सकती है। तो इस तरह से गधे जैसी वो प्रेरणा ले रहे हैं गधे से, तो गधे से प्रेरणा लेंगे तो देश का यही हाल होगा। आप देखिए जो चाय चाय करके लाए थे, उन्होंने चाय बेचने की उनकी पैरी नीति थी, तो देश बेचने की रणनीति अपना ली। किस जगह बातों को, क्या बातें को आपने देखा ना, क्या 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 चीज दोबारा रिपीट कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं ना कि मैं चौकीदार हूं, मैं चाय बेचने वाला था, चाय बेच के चाय बेचना कोई गलत नहीं होता, लेकिन आप देश बेचना स्टार्ट कर दोगे। चाय बेचते बेचते आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार कैसी हो रही है? हमें जो खुद गद्दार है वो खुद हमको गद्दार कहता है, जो खुद गद्दार है वो हमी को गद्दार कहता है, हमी को हर घटना का जिम्मेदार कहता है। और अयोध्या में चंदा चोरों ने करोड़ों की चोरी की और खुद को वो कैसा चौकीदार कहता है। कैसी चौकीदारी है? नीरव मोदी यहाँ से पैसे लेके भाग जाता। किस तरह की ये चौकीदारी है, मैं मोदी जी को बताना चाहूँगा। और एक चीज़ और वो कहते हैं, एक चीज़ और कहते हैं वो अपने आप को फकीर। एक चीज़ इसी में जो मोदी जी का सवाल है, वो खुद को फकीर भी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चला जाऊँगा, लेकिन वो इस स्तर पे लिए है कि बाहर से जो चंदा लेकर आए थे, जो आपने देखा महामारी के नाम पे फंड इकट्ठा किया था, उस चंदा चोरी को उसमें प्रचार तंत्र में लगा देते। तो वो इस तरह की फकीरी हमें नहीं चाहिए और उनका झोला ये किसान देखेगा। लेकिन देश के लोगों को चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है। योगी जी तो ला रहे हैं देश हित में कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून का है, उससे क्या होगा? रोजगार मिल जाएगा युवाओं का। तो बोल तो रहे रोजगार एक भोजपुरी में कहावत है, यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। कोरोना महामारी में लोग मर गए, रोजगार चौपट हो गई, लोग इलाज के अभाव में मर गए, नौकरियां चली गई, देश का जीडीपी -7 हो गया, उत्तर प्रदेश में ढोंग मचाए हुए हैं। उन सब चीज़ों को भूलने के लिए एक नया कानून आ गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून। लोगों को उसमें उलझाना चाहते हैं। क्या योगी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? तो मैं इस जनसंख्या कानून का समर्थन करता हूं। जब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है तो ये कानून लाने की क्या जरूरत है? किसान कह रहा है एमएसपी पे कानून बनाओ, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुनो, भाजपा नेता बोले थे ना, जिनके 20 है उन्हें ज्यादा मालूम है ना उत्तराखंड में, तो अगर कम होगा तो उतना ही कम देना पड़ेगा ना सरकार को भी। एक बात बताइए ना, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून ही जरूरी था या एमएसपी पे कानून बनाना जरूरी था? ये कानून रद्द करना जरूरी था या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी था? मना कर दिया, कानून वापस नहीं होगा। कौन नहीं वापस करेगा? अरे उसको बोल दीजिएगा प्रधानमंत्री से कि उसका बाप ये काला कानून पास का है कि रद्द करेगा। ये प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 90 वर्ष तक संघर्ष किया गया था। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। 5 वर्ष भी अगर बॉर्डर पर बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे, ये कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो लॉकडाउन को खुल गया है, अब दिल्ली भी पहुंचने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के छाती पर चढ़कर ये कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे।